सो कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या आइटम आते हैं और एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथ ही दोनों में हम डिफरेंस तो हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था कि फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में डिफरेंस क्या होता है, तब भी एक बार करके देखने में क्या जा रहा है। तो चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आज हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो इंट्रो रह गया आज का। सो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं रवि कश्यप और आप देख रहे हैं अकाउंट्स की 95 प्लस सीरीज। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अपने कैपिटल का जो क्वेश्चन है उसको लेकर। तो देखिए, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या है, हमारे दो पार्टनर है ए और बी, उनने बिजनेस स्टार्ट किया है। ए ने पैसे लगाए 2 लाख रुपए, बी ने पैसे लगाए हैं 3 लाख रुपए। ठीक है, लगा ली, अच्छी बात है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उन्होंने लिखा है पार्टनरशिप डीड के अंदर कि हमें दोनों 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे। चलिए, अच्छी बात है। वेल, यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 लाख का हो जाएगा 20,000 और 3 लाख का हो जाएगा 30,000। चलिए आगे। ए कह रहा है सैलरी चाहिए 2,000 रुपए पर मंथ। 2,000 रुपए पर मंथ मतलब 12 से मल्टीप्लाई करके साल की हो गई 12 दूनी 24,000, ठीक है। और ये 3,000 रुपये मांग रहा है तो 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया 36,000। उसके बाद ये कह रहे हैं हम आपस में प्रॉफिट बांटेंगे 3:2। ज्यादा कौन ले रहा है? पहला वाला। ज्यादा कौन ले रहा है? पहला वाला। ले भी क्यों ना, कैपिटल ज्यादा लगाइए। कई बार ज्यादातर लोग जब कैपिटल ज्यादा लगाते हैं तो प्रॉफिट भी ज्यादा लेते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर किसी ने ड्राइंग करी तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा, और ऑलरेडी दोनों ने ड्राइंग कर ली थी, उस पर ब्याज लगा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में पहले से गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना, ए की 2200 और बी का 2500। ओके, ये बताया कि हमारे को जो पीएनएल में प्रॉफिट हुआ इस ईयर वो हुआ है कितना, 2,16,000 रुपए, ठीक है। 2,16,000 रुपए। अच्छा, आपको ये नजर आ रहा है? कहीं कईयों का ध्यान गया होगा, वो यही कहना चाह रहा है इधर देखो बजाय उधर देखने के, ठीक है। चलिए कोई नहीं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे पीएनएल। तो सभी को पता होगा, यहाँ पे डालते हैं हम अपना पीएनएल अकाउंट, लिखते हैं। रीजन, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये वाला हमारा, ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है। तो यहाँ पे पीएनएल अकाउंट लिखा और कितना लिखेंगे। अच्छा, एक चीज बता दूं, यहां पर 2,16,000 में लिख तो दूं, अगर कभी भी यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, और अगर लोन ही दिया है तो 6% अपनी तरफ से निकाल देना, क्योंकि आपने पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ा है। उसके अकॉर्डिंग लोन पर ब्याज दिया जाता है 6%। वो 6% ब्याज यहां लेस करेंगे पहले आप इंटरेस्ट, उसके बाद यहां लिखेंगे। बट अभी तो अच्छी बात है कि यहां पे नहीं दिया तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए, 2,16,000 लिख लीजिए। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन में आते हैं सबसे पहले आइटम पे कि डेबिट साइड पे क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चलिए कर लेते हैं। तो ए को मिल रहा है कितना, 2 लाख का 10% 20,000, और बी को कितना मिल रहा है, कितना, 30,000, और ये मिला के कितना हो गया, 50,000। उसके बाद इसमें हम डालेंगे सैलरी। तो सैलरी भी आप देख लीजिए, ए को कितनी मिल रही है, 2,000 रुपये पर मंथ। कितनी हो गई सैलरी, हो गई, यहां पर डाल लेते हैं ए की और बी की। इसकी हो गई 24,000 रुपये और इसकी हो गई थी 36,000। दोनों का जोड़ दिया तो आ गया 60,000। उसके बाद रेशियो तो बाद में आएगा काम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग याद होगा, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा क्रेडिट साइड पे जाती है, हमेशा क्रेडिट साइड पे जाती है। तो डाल लेते हैं हम यहां पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना दिया हुआ भाई, 2200 ए इसका, और बी का दिया हुआ है 2500। डाल लेते हैं 22 25 कितना हो गया, 4,700। ये हमारी वैल्यूज निकल के आ गई। अब इनको ऐड कर लेते हैं, कितना होएगा, ये हो जाएगा हमारा 4,700। अब देखो यहां पर कोई चीज रह तो नहीं रही है, नहीं रह रही। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम टोटल कर लेते हैं। तो कर लीजिए, टोटल में 2 लाइन खींची जाती है। ध्यान रखना, बेसिक सी बात है, लेकिन कुछ लोगों को ना पता हो तो भी याद रखना, याद रखना। 2,16,000 प्लस 4 कितना हो गया, 2,20,700। 2,20,700, 2,20,700। इसमें से भैया ऊपर वाले सारे खर्चे लेस कर दो। तो ऊपर हमारे को दिया है टोटल मिला के 1,10,000। चलिए रफ में करके देख लेते हैं। 2,20,700 में से 1,10,000 को डिडक्ट कर लेते हैं, 0,0701, यही आ रहा ना,
1,10,700 मेरा ये निकल रहा है। अब इसको आप बांट लीजिए किस रेशियो में, 3:2 रेशियो में। क्वेश्चन ने कहा है ऐसा करने को कि ए को दो 3 शेयर और सेकंड को दो 2 शेयर। तो चलिए 1,10,700 को पहले ए को देते हैं, ए को डिवाइड बाय टोटल 5, ये काटा, ठीक है, फिर ये काटा, 5 एकम 5 आया, 5 चौक 20 आया, और कितना आ गया भाई, पहले कह रहा 22,140 इंटू 3 भी करना पड़ेगा यार, 0 3 चौक 12 और 3 1 4 हो गया आपका, और 6 66,420। एक बार और करके देखते हैं, 22,140 इंटू 2 करके, 0 8 2 4 4। अब इन दोनों को ऐड करके एक बार चेक कर लेते हैं, इतना आ रहा है तो भैया आंसर सही है, अदरवाइज कुछ गड़बड़ तो हुई है। 66,420, ठीक है, चलिए ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर 0 0, यहाँ पर आ गई पावर 6 और एक 7, 0 आना था भाई, सही है, सारी कैलकुलेशन सही है, बट टोटलिंग में गड़बड़ हो गई थी। तो ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट करने के बाद यहां पे लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर। कई बार तो स्पेलिंग की गड़बड़ लगने लग जाती है, चलो कोई नहीं, ए और बी। तो आप ए का निकला है 66,420 और बी का निकला है 44,280। वेल्थ फॉर्मेट कम पड़ गया, अब ठीक से बना देना। टोटल आ रहा है 1,10,700, 1,10,700। ये बन गया हमारा क्या, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। वेल आगे जाने से पहले बता दूं, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाया करे ना तो अपने आप ठीक कर लिया करो, कॉन्सेप्ट समझा करो, क्योंकि कई बार डायरेक्ट बनाने के चक्कर में वीडियो का तिगड़म हो जाता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। 11 तो बहुत सारी करी हैं, चलिए कोई नहीं, समझते हैं। अब उसके बाद आते हैं बाय बैलेंस बीडी। आपको बता दूं पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, मैंने नहीं लिखा क्या, पर्टिकुलर ए बी, और यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम क्या बनाएंगे, रहेंगे कंबाइंड बनाएंगे। इतना टाइम किस पे कि ए का अलग बनाओ फिर बी का अलग बनाओ, कंबाइंड बनाएंगे। आपकी बुक्स में भी ऐसे ही दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल देखेंगे तो ए की थी 2 लाख, बी की थी 1.5 लाख, वो डाल दो। तो ए की थी 2 लाख, ठीक है, और बी की कितनी है 1.5 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब यहां पे देखो पार्टनर को क्या क्या मिला, सारे क्रॉस कर दो, जो इधर है वो इधर, वो है वो इधर। तो पहले बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी ड्राइंग नहीं भाई, कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि है 20,000 और 30,000। उसके बाद क्वेश्चन में दिए सैलरी, ठीक है, डाल देंगे हम 24 और 36, 24 36। उसके बाद प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन के नाम से डाल देंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट में लिख देना भाई हमारा ये प्रॉफिट है, और कितना कितना है 66,420 और 44,280। उसके बाद यहाँ पे ड्राइंग आती है जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वो मैं लिख लेता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि क्वेश्चन में पहले से दे रखी है। तो 22,0 और सॉरी हाँ ठीक है 22,20 और 2,500। अगर आपको एक चीज़ बता दूं, देखो हमारा वैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन चलो बता ही देता हूं। हाँ जी देखो, इसको सम कर लेंगे, इसको सम कर लेंगे, यही सम को यहां पुट करेंगे और उसमें से लेस करके क्या आ जाएगा हमारा टू बैलेंस CD आ जाएगा, और इसका टोटल करके यहां पुट कर देंगे तो इसका बैलेंस CD आ जाएगा। करना चाहते हैं कर दूंगा, लेकिन आप कर लेना, इतना तो आपको भी आ गया। मैं क्या बताने वाला था, इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं आपको कि आप जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ना, तो उससे पहले पीएनएल जो एप्रोप्रिएशन बनता है, इसके बारे में जैसे मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बता दूं। वैसे तो आगे टॉपिक आएगा कि अगर कभी डेट दी है, परसेंटेज दी है, मान लो 6% 7% पर एनम, कई लोगों का आंसर नहीं निकलता है कई बार। रीजन, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की डेट दी होती है तो और परसेंटेज भी दी होती है, तो हम 6 मंथ की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, मतलब कि ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं 6 मंथ के लिए ड्राइंग की गई होगी, नहीं तो कई बार लोगों का आंसर नहीं आता है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए याद करना है, कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकाली जाती है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे निकाली जाती है। सैलरी साल की कैलकुलेट होती है। प्रॉफिट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है रेशियो में। अगर आपको कभी क्वेश्चन में रेशियो ना गिवन हो तो आप इक्वल मान लेना, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि रेशियो ना दिया हो तो इक्वल माना जाएगा। तो फाइनली ये आ गया, इसको यहाँ डाला, बंद करके आंसर निकाल देंगे। मैं क्या समझाने वाला था आपको, मैं ये समझाने वाला था आपको कि अगर ये क्वेश्चन किससे होता, करंट अकाउंट के साथ होता, मतलब कैपिटल क्या होती, फिक्स होती, तो इन दैट केस आपका एक और अकाउंट बनता। कौन सा अकाउंट बनता, कैपिटल अकाउंट। यहां बना के दिखाता हूं आपको मैं, ये हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया दो पार्टनर का। उसमें आप क्या डाल देते, बाय बैलेंस बीडी कितना 2 लाख 1.5 लाख, चलिए यहां लिख लीजिए 2 लाख, कम पड़ गई ना जगह, थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही है, और 1.5 लाख। उसके बाद कोई एक्स्ट्रा विड्रॉ करानी है, बंद कर देंगे और क्या निकाल देंगे, टू बैलेंस सीडी, क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई एडिशनल कैपिटल दिया ना कुछ दिया है। ये 2 लाख आ जाएगा, ये 1.5 लाख आ जाएगा, ये भी 2 लाख आ जाएगा, लिखना मत ऐसे 2L, और 1.5 लाख आ गया, सेम 2 लाख एंड 1.5L, ठीक है, आपको पूरा लिखना है। और अब ये क्वेश्चन में से करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो कैपिटल को हटा के क्या कर देंगे हम यहाँ पे करंट, और यहां पे अब बैलेंस बीडी नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस बीडी नहीं दिया हमें, अगर दिया होता हम डाल देते। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई, सैलरी आ गई, पीएनएल आ गया, ड्राइंग आ गई। ये जो बैलेंस सीडी अब निकालेंगे दोबारा से, वो दोबारा से जो निकलेगा वो करंट अकाउंट का बैलेंस सीडी निकलेगा, ठीक है। अच्छा, आप कुछ लोग नहीं पूछेंगे क्योंकि अभी मैंने बताया नहीं और ना आपने पढ़ा है बैलेंस शीट में करंट अकाउंट कहाँ जाता है, तो चलो बताता हूँ। अगर इधर कमी निकल रही है तो लायबिलिटी में डाल देना, उधर कमी निकल रही है तो असेट्स में डाल देना। क्यों, कैसे, बाद में जब आएगा तब समझाऊंगा। तो बेसिकली ये था इंपॉर्टेंट टर्म्स। एक क्वेश्चन करते वक्त क्या ध्यान रखना है आपको, और आने वाली वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सैलरी, कमीशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मे बी वो डिटेल में इतना क्वेश्चन हर चीज़ में नहीं करा के दिखाऊंगा, उनके टॉपिक समझाऊंगा। बस एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो उसको साथ में डिटेल में समझाऊं। तो वेल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय, पढ़ लेना।